हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब करें, उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच डियर। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए सारी डिटेल्स, क्योंकि पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है, उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट की सारी डिटेल और व्हाट्सअप नंबर मेरा सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो आप मुझे वहाँ जाके मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ओके, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग हम देखते हैं कि न्यू मून पे आपके आपकी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट होने वाले हैं। ओके, तो चलिए, ये सजेस्टेड है, किसी ने मुझे कमेंट्स में लिखा था, उनका नाम मुझे याद नहीं है। तो चलिए, हम ये रीडिंग कलेक्टिव होगी, क्योंकि हम सभी के लाइफ के ऊपर ये इफ़ेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो आपको यहाँ कुछ भी चूज़ नहीं करना है, सिर्फ अपनी रीडिंग देखनी है और आपकी लाइफ के साथ जो भी रेजोनेट होता है उसको, उस मैसेजेस को लेना है, बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम करंट एनर्जी देखेंगे कि कलेक्टिव में क्या एनर्जी चल रही है। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, ओह, विक्ट्री वाह, सबसे पहले विक्ट्री है। बहुत सारी विक्ट्री आ रही है डियर। इस न्यू मून पर सभी के लिए, हम सभी के लिए ब्लेसिंग आ रहे हैं। हम सभी का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। बहुत सारे दर्द हमने झेले हैं ना, तो उसके हमारे लिए एक रास्ते खुल रहे हैं, एक रोशनी आ रही है हमारे लिए। क्योंकि यहाँ जो विक्ट्री है ना, विक्ट्री का कार्ड मुझे एक जैसे पोर्टल खुल रहा है वो दिखा रहा है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी साइन है। तो हम सभी के लिए है ये, कलेक्टिव के लिए है, तो हम सभी के लिए ब्लेसिंग है। ठीक है, तो ब्लेसिंग आ रहे हैं। एक और कार्ड लेंगे, एक्शन। तो ब्लेसिंग तो है, लेकिन उसके साथ हमें एक्शन भी लेने हैं। ठीक है, आगे पीछे तो होता ही रहेगा सब कुछ, क्योंकि कभी हम आगे होते हैं, कभी हम पीछे रह जाते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स तो होती है हमारी लाइफ में, है ना। डोर टू रोमांस, तो किसी के लिए लव पार्टनर मतलब सोलमेट किसी के लिए शादी का रिश्ता भी हो सकता है, जैसे आपने सोचा भी नहीं था, और वो हो सकता है। आपको लगता था कि ये तो काम रुक गए हैं, और यहाँ भी फोर्थ चक्रा जो आपके हार्ट चक्रा को बता रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ शादी है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, रीयूनियन है। तो बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है डियर आपके लिए। तो जल्दी से काम करने के लिए रेडी हो जाओ। ओके, तो चलिए, आपके लिए और क्या इसके इफ़ेक्ट क्या होने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू एंजल। ये जो फुल मून आ रहा है उसके क्या इफ़ेक्ट है हम सभी की लाइफ में, कलेक्टिव में क्या इफ़ेक्ट होने वाले हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल। कोई जैसे लेजीनेस से निकल रहा है, कोई अब समझ रहा है कि मुझे अब एक्शन लेने हैं, बहुत हो चुका, बहुत मैंने रेस्ट कर लिया। थैंक यू एंजल, थैंक यू। किसी को जैसे अपनी अहमियत क्या है, मेरी लाइफ की जो चीज़ें हैं उसको वो रुकी हुई क्यों है, वो समझ में आ रहा है, इसीलिए वो एक्शन लेने के लिए रेडी है। बहुत सारा एक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ। थैंक यू सो मच। मैंने अभी बोला कि बहुत सारा एक्शन दिख रहा है मुझे, तो सच में किसी के लिए कैरियर के हिसाब से भी नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, तो आपके कैरियर में वो इफेक्ट देगा। ठीक है, तो एस ऑफ वॉन्ड से मैं पहले सारे कार्ड्स ले लूँ, उसके बाद हम रीडिंग करते हैं। ओके, टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स,
हीलिंग तो है, डेफिनेटली हीलिंग है। आपको कार्ड अच्छे से दिखे। वाओ, कंप्लीशन, द वर्ल्ड। कोई एक साइकिल आपकी लाइफ की कंप्लीट होने वाली है डियर। 4 ऑफ सोर्ड्स, इसी साइकिल से निकलने वाले हो। यहाँ देख सकते हो, ये भी साइकिल है और ये भी साइकिल है, और इसी साइकिल का कंप्लीशन है यहाँ। जो लेजीनेस था, द हर्मिट, जैसे कोई हर्मिट मोड से निकल रहा है, जैसे समझ रहा है कि अब मुझे क्या करना है, और उसके लिए एक्शन लेने वाले हो आप। और बहुत सारे लोगों के लिए हीलिंग है यहाँ। जैसे कोई समझ रहा है आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हुए थे जहां आपको लगता था कि मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, या मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये साइकिल रुकते नहीं है, बार बार यही साइकिल चलती रहती, क्यों होता है मेरी लाइफ में ऐसा। तो वो क्यों का आंसर आपको अब मिलने वाला है, और उसके माध्यम से, मतलब कि जो आंसर मिलेगा ना, उसके साथ चल के आप ये जो नई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में, ब्लेसिंग है ना, यूनिवर्स के ब्लेसिंग होते हैं ना, अपॉर्चुनिटी कभी भी आती है तो उसके साथ आप काम करने वाले हो। बहुत सारा रेस्ट कर लिया, लेकिन अब खड़े होने वाले हो, क्योंकि एक्शन के नीचे ये दोनों साइकिल वाला कार्ड है ना। तो ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी जो आ रही है, वो किसी भी तरीके की हो सकती है, आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकती है, आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, ठीक है। तो कोई जो भी ब्लेसिंग है, उसके साथ आप काम करने वाले हो, और उसके रिवॉर्ड आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड है तो अल्केमिस्ट की एनर्जी, कुछ नया क्रिएट करना, तो क्रिएशन कर सकते हो, तो नई जॉब हो सकती है, नई नई अपॉर्चुनिटी, कोई भी, ठीक है। वो आपको अपनी लाइफ में देखना है कि कौन सी नई अपॉर्चुनिटी मेरी तरफ आ रही है, और उस पर मुझे एक्शन लेना है, जो आपको बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ देने वाला है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये मुझे यहाँ ये एनर्जी मिल रही है कि किसी के लिए ये है कि खड़े हो जाओ अब। यूनिवर्स की तरफ से आपको ये ब्लेसिंग मिल रहे हैं, तो उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाओ। तो आप रेडी हो, ओके। तो ये ब्लेसिंग आ रहे हैं, ये जो ब्लेसिंग है ना, उसके साथ आपको, मतलब कि ये सोच समझ के लेकिन आगे बढ़ना है। ये नहीं कि बस अपॉर्चुनिटी आई तो मुझे ले लेना है। अपनी स्पेस क्रिएट करो डियर, अच्छे से देखो कि आप नई जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके साथ आप कैसे काम कर सकते हो, किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ऐसे भी लग रहे हैं कि जैसे वक्त तो है उनके पास, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाते थे कि किस काम को मुझे किस वक्त करना है, और उसी की वजह से थोड़ी सी ये दिक्कतें हो रही थी। तो थोड़ा सा सोचना और फिर काम करना। कल भी मैंने शायद वो वीडियो डाली थी, उसमें ये मैसेज था। तो ये थोड़ा सा अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है यहाँ आपको, ठीक है। ये कंप्लीशन तो हो रहा है, और नई अपॉर्चुनिटी भी यहाँ आ रही है आपके हार्ट चक्रा के लिए, जो आपके हार्ट चक्रा को ओपन करेगा, ठीक है। लेकिन उस, जैसे हमारी लाइफ में होता है ना कि ब्लेसिंग तो मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ क्या हम सही काम कर रहे हैं, ये भी देखना हमारी जिम्मेदारी होती है ना। कभी कभी ब्लेसिंग, जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि कोई कोर्स करना है आपको, और आपको लगता है कि ये कोर्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, चलो मैं कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, और उसके लिए आपने पेमेंट भी कर लिया। लेकिन फिर क्या होता है, वो अपॉर्चुनिटी तो आ गई आपके पास, है ना, पेमेंट कर लिया, फिर सारा वर्कशॉप चलने लगा, लेकिन कहीं ना कहीं लेजीनेस की वजह से उस जो काम करना चाहिए ना उस कोर्स के रिगार्डिंग, वो आप कर नहीं पाते हो। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि चलो कल कर लेंगे, क्या बात है ना। तो जो प्रोकास्टिनेट करते हो ना जिन चीज़ों के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बर्डन फिर आता है कि कोर्स तो अब आगे बढ़ता जाता है और आपके काम पीछे रह जाते। तो उसके लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि एक्शन लो, क्योंकि जब आप सही से सही वक्त पर सही काम कर लेते हो ना, तो वो ब्लेसिंग आपके लिए बहुत, मतलब विक्ट्री का काम करेगी, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आपने लेजीनेस किया, एक्शन नहीं लिए उसके रिगार्डिंग, तो आपका क्या होगा कि वो आपको बर्डन देगा, और आपको ये लगेगा कि अरे यार मैंने बहुत सारे पैसे वेस्ट कर दिए लेकिन सफलता नहीं मिली। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ही जिम्मेदारी होती है कि जो ब्लेसिंग मिले हैं उसके साथ आपको सही कर्मा क्रिएट करने हैं, है ना।
क्योंकि फिर वो ब्लेसिंग कर्मा बन जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमें दे रहे हैं तो वो नज़र रखेंगे आपके ऊपर कि आप किस किस तरीके से इस ब्लेसिंग का यूज़ करते हो, है ना। अगर सही से नहीं करते हो तो वो ब्लेसिंग आपके लिए कर्ज का काम करेगी, अभिशाप बन जाती है फिर, है ना। तो इसी चीज़ को आपको समझना है। और जो विक्ट्री आपको मिल सकती है वो एनर्जी बनी हुई होती है। देखो हमेशा टैरो आपको वो एनर्जी दिखाएगा कि ये एनर्जी है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हो ये मैटर करता है उसमें, ठीक है। उसी पर ये जो आपको सक्सेस मिलनी चाहिए या ये मिलेगा या ये होगा, वो चीज़ें उसी पर डिपेंडेंट होती है, आपके एक्शन पर। विक्ट्री तो है ना, आपके बहुत सारी खुशियाँ आपको मिल सकती है, लेकिन उसका आधार क्या होगा, फाउंडेशन ये एक्शन है, ठीक है। उस साइकिल को ख़त्म करना है जो लेजीनेस वाली है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स आपको क्या करने को बोल रहे हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, लेटिंग गो। डियर, आप एक सेल से बाहर निकल रहे हो। गो विद द फ्लो, चलते जाओ, जैसे जैसे आपको रास्ते दिखे उस तरीके से काम करो। जैसे मैंने बोला कि आपको मैंने एक सॉरी वो मैंने उदाहरण के तौर पे भी आपको बताया कि जो काम आपको जिस वक्त करना होता है ना उस वक्त करते नहीं, तभी ये प्रॉब्लम्स होती है। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो डियर। यहाँ देख सकते हो सेल भी है ना। तो इस सेल से आपको बाहर निकलना है, ये दोनों तरफ सेल है ना। तो इसी सेल से आपको बाहर निकलना है, तभी आप ये जो चाहते हो ना जो चीज़ें वो कर पाओगे, क्रिएट कर सकते हो आप। तो क्रिएशन बहुत आ रही है। अवेकनिंग एशियंस विजडम, तो बहुत सारी विजडम आपके पास जो नॉलेज है ना, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी ये भी है कि आपको ये नॉलेज गेन करना होता है और वही आपकी हीलिंग करेगा, है ना। तो फिर से अपने एशियंस में जाना है, अपने जो नॉलेज है उसका, जैसे इनर इंजीनियरिंग, अपने खुद के ऊपर काम करना है आपको, ठीक है। और तभी ये एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ, तो वो आपके लिए हीलिंग का काम करेगी, आपकी लाइफ में और भी बेटर अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करेगी। जैसे इस काम को कर लिया ना तो और भी रास्ते खुलते जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए आ रही है। चलिए हम एंजल कार्ड से देखते हैं अब कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल आपको क्या बोलना चाहते हैं। थैंक यू, हम सभी के लिए क्या मैसेज है एंजल। थैंक यू, बताइए हमें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, यू आर रेडी। देखिए मैंने क्या बोला, आप रेडी हो इस सारे काम को करने के लिए, लेकिन अगर आपने लेजीनेस किया तो आप पीछे रह जाओगे, फिर बोलोगे कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है ना। लेकिन ये हमें नहीं करना है, एक्शन लेना है। तो आप रेडी हो एक्शन लेने के लिए, तो शुरू कर दीजिए अपने काम। यस, अगर किसी का क्वेश्चन था कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए यस है। ओके, तो यूनिवर्स, एंजल, भगवान, और यहाँ भी देखिए लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन जो बोलती है ना वो उस काम को कर लीजिए डियर। जब भी हम अपने इंट्यूशन की बात सुनते नहीं है ना तभी हमें प्रॉब्लम्स होती है। हम दूसरों का कहाँ मानते हैं। अगर इस टैरो रीडर ने मुझे बोला कि मुझे ये काम करना है तो करना है, नहीं, आपको खुद के इंट्यूशन पर काम करना है। मैंने पहले भी बोला आपको, मैं हर बार बोलती हूँ कि जो मैं कार्ड्स रखती हूँ तो उसके साथ जुड़ने की कोशिश करो ताकि आपकी इंट्यूशन ग्रो करे, है ना। डेट ऑफ बर्थ या मंथ ये चूज़ मत किया करो, हो सके उतना कार्ड्स को चूज़ करो ताकि आपको वो प्रैक्टिस मिले, वो एक्शन ले पाओ आप उस चीज़ के लिए जो आपकी इनर नोइंग है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ है, उसी को सुनना होता है हमें। और उससे ज़्यादा अच्छा गुरु कोई नहीं होता। मेरे मुताबिक मैं ऐसा मानती हूँ कि अपनी अंतरात्मा जो बोलती है ना उस काम को करना चाहिए और वही काम सही होता है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि उसकी आवाज़ सुन के भी उसे अनसुना करते, तभी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में है, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी आ रही है इस
फुल मून के बाद आपके सारे रास्ते खुलने वाले। लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के एक्शन लो। एनर्जी बनी हुई है, यू आर रेडी, आप सही हो। आपको रास्ते भी दिखाए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि इस तरफ जाओ। लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन सही नहीं होगी तब जाके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत मेहनत का काम है, लेकिन आपको कर पाओगे, आप रेडी हो। ओके, तो करिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और बहुत सारी खुशियाँ अपनी लाइफ में लाइए। तो इस जो न्यू मून आ रहा है उस पर एक्शन लीजिए। ओके, तो चलिए इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।